हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास थर्ड हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ मिर्च का मजा। यह एक कविता है जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले पढ़वा दिया था। उसके अंदर मैंने आपको ये पूरा कविता समझाया था कि इसके अंदर आखिर कहानी किसकी है। आपने जाना था एक काबुली वाले के बारे में और कैसे उसने मिर्च गलती से खा लिया था और उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। तो जैसे ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और आपकी किताब में हेडिंग है कैसे समझाओगे। इसके अंदर आपको उत्तर नहीं लिखना बल्कि ये एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको एक क्रियाकलाप करना है कि जैसे ही अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो काबुली वाला था उसे सब्जी वाले की जो भाषा थी, जो सब्जी बेच रही थी वो आंटी, उसकी वो भाषा अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही थी। तो बातचीत करने में उसे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई और अपनी बात समझाने में उसे काफी दिक्कतों का यानी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तो अब आपके लिए प्रश्न ये है कि नीचे लिखे अलग अलग वाक्यों को पर्चियों में लिख लो और एक पर्ची उठाओ। यह बात तुम्हें अपने साथियों को बिना कुछ बोले समझानी है। जैसे आप ये देख सकते हो कुछ बातें यहाँ लिखी गई है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यानी कि 10 पर्चियां आपको बनानी है और ये 10 की 10 पर्चियों में आपको ये वाक्य लिखना है। और आप लोगों को एक गेम खेलना है जिसमें जो भी पर्ची आपके सामने आती है और उसमें जो भी कुछ लिखा होता है वह बात आप अपने दोस्तों को समझाओगे। लेकिन ध्यान रहे आपको बोलना नहीं है क्योंकि आपको मान के चलना है कि वो भाषा आपको बोलनी नहीं आती है। जैसे काबुली वाले को हिंदी बोलनी नहीं आती थी तो वह अपनी बात बड़ी मुश्किल से समझा पाता है। तो आपके लिए प्रश्न यही है कि कैसे आप अपनी बात को बिना बोले समझा पाओगे। ये एक एक्टिविटी है जो आपको अपनी क्लास में करना है। तो उम्मीद करता हूँ इसके अंदर जो भी काम करने के लिए बोला जा रहा है आपको, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसमें लिखना नहीं है बल्कि आपको एक गेम की तरह से खेलना है। इसके बाद जैसे ये पहला प्रश्न पूरा होता है तो अब आपके लिए अगली हेडिंग आती है सही सवाल और ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 2। अब इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। यानी कि काबुली वाले को जब उसने देखा था कि भी ये लाल कोई चीज है और ये खाने की चीज है तो फिर उसने मांगा था कि उसे खाने का मन हो रहा था। तो सब्जी बेचने वाली जो आंटी थी यानी कि जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने हाँ हाँ कहते हुए वो जो चीज थी उसे दे दी और बोला ले लो। ये इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए? यानी कि काबुली वाले को मालूम नहीं था कि जो मिर्च होता है वो एक जहरीली चीजें होती है कि उसे ज्यादा खा लो तो मुंह में जहर सा बन जाता है और उसे बहुत दिक्कत होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि मिर्च खाने से जलन मचती है। यह बात काबुली वाले को नहीं पता था। अगर आप लोग काबुली वाले की जगह होते, अगर लड़की है तो होती, अगर लड़का है तो होते, तो आप लोग क्या पूछते? या फिर मैं ये बोलूं कि काबुली वाले को मिर्च खाने से पहले उस आंटी से, उस बूढ़ी अम्मा से क्या पूछना चाहिए था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रश्न को आप लिखेंगे और उसके बाद इसका उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि यह क्या यह कोई मौसमी फल है? जैसे कि आपने कविता पढ़ा था, इस कविता में बोला गया था कि क्या ये कोई मौसमी फल है। मौसमी का मतलब है जो किसी विशेष मौसम में यानी सीजन में कोई फ्रूट या फल आता है, क्या वो चीज है? ये बात उसे पूछनी चाहिए थी। और फिर उसे ये भी पूछना चाहिए था कि ये मीठा फल है, खट्टा फल है, तीखा फल है, और उसके बाद ही उसे खाना चाहिए था। लेकिन उसे लगा ये खाने पीने की कोई चीज है और उसने खा लिया। और बाकी तो आप लोग जानते हो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न के बाद आपकी अगली हेडिंग स्टार्ट हो जाती है जल या जल। अब देखो जल यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। एक जल का मतलब क्या होता है? पानी होता है जैसे हम लोग पीते हैं, और दूसरे जल का मतलब होता है कि कुछ जल जाना, जैसे हम कहते हैं ना सब्जी जल गई, यानी कि अगर आपने गैस बंद नहीं किया तो जल गई। तो एक जल का मतलब तो जलना होता है और दूसरे जल का मतलब क्या होता है? पानी होता है। इसी तरह से अब आपके लिए प्रश्न ये है, यहां से प्रश्न शुरू होता है कि इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी 2 अर्थ हैं। ठीक है, जैसे जल के 2 अर्थ हैं, एक तो जलना और दूसरा पानी। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। यानी आपको वाक्य तो बनाने हैं लेकिन ये जो शब्द हैं जैसे जल है, इसे जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में समझाया जा रहा है कि भी एक बार जल और एक बार और जल, यानी कि 2 बार आपको शब्द इस्तेमाल करना है और दोनों बार इसके अर्थ ना अलग निकलने चाहिए। इसी बात को यहाँ बोला गया कि दोनों बार उस शब्द का अर्थ मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिया गया उस तरह से आपको ध्यान में रख के करना है। और जो शब्द है, शब्द आपको यहाँ दे रखा है हार। एक हार तो जीत हार होती है और एक हार जो गले में पहना जाता है। इसी तरह आना, उत्तर, फल और उसके बाद मगर और आखिर में पर।
ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं और उनको इस्तेमाल करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले तो आप इस पूरे प्रश्न को लिख लेंगे और लिखने के बाद इस तरह से इसका वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य बनाएंगे हार शब्द से, उसे इस तरह लिख सकते हैं, उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। तो इस हार का मतलब क्या है? जो गले में पहनते हार, उसकी बात है। और इस हार का मतलब क्या है? हम जीतते और हारते हैं, जैसे मैच। उसी तरह से हार का मतलब यहाँ पे क्या है? हारना है। उसके बाद अगला शब्द है आना। अब आना तो एक तो किसी को अपने घर में बुलाते हो, वो आना, और एक क्या है? जैसे आजकल रुपया पैसे चलते हैं, पुराने जमाने में आना चलता था। तो आना का मतलब क्या हुआ? ये एक तरह से मुद्रा हो गया, यानी कि करेंसी हो गई। तो आप लिख सकते हैं इसका वाक्य, पहले चौन्नी में चार आना, पहले चौन्नी में चार आना होता था, मगर अब अंदर मत आना। यानी कि पहले क्या था कि पहले चौन्नी में चार आने हुआ करते थे, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि मगर अब, यानी कि अब आप अंदर मत आना। यानी कि ये अंदर आने की बात की जा रही है। और इस आने का मतलब क्या है कि करेंसी, यानी पैसे वगैरह, जैसे रुपए पैसे होते हैं उसी तरह से उस करेंसी हुआ करती थी। उसके बाद अगला है उत्तर। उत्तर का मतलब तो जैसे प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर लिखते हो, और दूसरा उत्तर का मतलब होता है दिशा, जैसे उत्तर दक्षिण। इसी तरह वाक्य बना सकते हो कि सूर्य उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। क्योंकि सूरज कहां से निकलता है? उत्तर से थोड़ी निकलता है। सूरज कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। तो जैसे मैं मान लो आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं और मैंने देखा कि आपने क्या लिख दिया कि सूरज कहां से निकलता है? उत्तर से निकलता है, जो कि बात, यानी कि आपका ने जो उत्तर लिखा है ये कैसा लिखा है? गलत लिखा है। तो एक उत्तर का मतलब तो ये हुआ प्रश्न का उत्तर, और एक उत्तर का मतलब क्या हुआ? दिशा का मतलब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है फल। फल एक तो फ्रूट यानी फल, और एक जो आप मेहनत करते हैं जो फल मिलता है, एक वो फल। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं कि फल चुराना अच्छी बात नहीं है। यानी किसी के बगीचे में, बाग बगीचे में जाकर के जब आप कोई फल तोड़ के चुरा के खाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जो फल होगा, यानी कि अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक फल का मतलब क्या हुआ? जो आपने मेहनत किया उसका परिणाम। दूसरा है मगर। मगर एक तो मगरमच्छ होता है, और एक मगर मैं जा नहीं पाया, लेकिन किंतु परंतु की तरह हम मगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हो, नदी में मगर है, मगर तुम उससे बचकर रहना। यानी एक मगर का मतलब क्या हुआ? मगरमच्छ, जो कि नदी में या पानी के अंदर रहता है। और एक मगर का मतलब होता है किंतु परंतु, जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं आगाह करने के लिए। तो आप बोल सकते हो मगर तुम उससे बचकर रहना। और उसके बाद आखिरी शब्द है पर। पर का मतलब है, जैसे एक तो पक्षियों के पर होते हैं, जिसे पंख कह सकते हो आप, और एक पर तो वो होता है एक किसी चीज के ऊपर रखा होता है, एक वो पर होता है। तो आप ये वाक्य बना सकते हो, पर वो है वह यहाँ नहीं आया, जो लेकिन जैसे हम बोलते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आया, तो लेकिन की जगह शब्द क्या इस्तेमाल कर लिया गया? पर वो यहाँ पे नहीं आया। पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए, यानी जो पक्षी होते हैं उनके पर वगैरह, यानी उनके पंख वगैरह नहीं काटने चाहिए। यानी कि इसके भी यहाँ पे दो अर्थ निकल गए। यानी कि इस प्रश्न के अंदर हमें करना क्या था कि जितने भी वाक्य दे रखे, शब्द दे रखे थे, उनके वाक्य अपने अनुसार वाक्य बनाने थे, और दोनों बार इनके जो शब्द के अर्थ है अलग अलग निकलने चाहिए। तो इस तरह से आप तीसरा प्रश्न कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न के बाद ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 4, और ये चौथे प्रश्न का जो हेडिंग है आपकी किताब में वो है छांटो। यानी इसमें छांट के आपको अच्छे से लिखना है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कविता की वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। देखो, ये जो चौथा प्रश्न है इसमें छोटे छोटे कई सारे प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पूछा गया कि काबुली वाले को तो हिंदी आती नहीं थी, तो वो क्या करता था? गलत तरीके से हिंदी बोलता था, क्योंकि उसे आती ही नहीं थी। तो आपको ऐसे शब्द छांट के लिखने हैं कि जिससे ये पता लगे कि उसके बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग था। अच्छा, अब दूसरा ये पूछा जा रहा है आपसे कि काबुली वाला कंजूस था। ये बात आपको कैसे पता लग रहा है कि काबुली वाला कंजूस था? ये बात भी आपको पता करके लिखना है। उसके बाद मिर्च बहुत तीखी थी। ठीक है, इस बात को आपने कैसे कविता में पता लगा, पढ़ के कैसे पता लगा, वो बात यानी कि वो वाक्य आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगला है कि काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था, यानी कि काबुली वाला जानता ही नहीं था कि मिर्च होता क्या है। तो यह बात आपको कविता में कैसे पता लगा, उस वाक्य के उस लाइन को आपको यहाँ पे लिखना है। और आखिर में है कि काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। ठीक है, ये बात भी आपने कविता पढ़ी तब आपको पता लगा। तो यानी कि ये बात आपको कैसे पता लगा, उस वाक्य की यानी उस पंक्ति को आपको छांट करके लिखना है, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हैं चौथे प्रश्न के उत्तर में कि देखो, जो काबुली वाला था वो थोड़ा सा गलत सलत करके ऐसे बोल रहा था। जैसे कविता में भी लिखा गया था, कुंजरिन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझा करके, यानी कि उसने अपनी बात को जैसे तैसे समझा करके अपनी बात को रखा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। यानी कि वो जब सिपाही जो था उसने उसको सलाह दी थी कि भाई ये चीज कम खाओ नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है,
तो उसने काबुली वाले ने बोला था कि भाई मैंने अपने पैसे का खा रहा हूँ, किसी का लेके तो नहीं खा रहा हूँ, और जब मैंने अपने पैसे दिए थे उसे मैं खाऊंगा खाऊंगा। यानी कि वो एक तरह से कंजूस व्यक्ति था काबुली वाला, क्योंकि उसने पैसे दिया तो उसने सोचा जो चीज मैंने खरीद ली है, पैसे खर्च किए तो उसे तो मैं खाऊंगा खाऊंगा, चाहे उसके लिए नुकसान ही झेलना क्यों ना पड़े। फिर अगला वाक्य आप ये लिख सकते हैं कि मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। जोर दिखाया, मिर्च का जोर दिखाने का मतलब यहाँ है कि मिर्च ने कैसे हुआ कि जलन मचने लग गई, मिर्च खाने से उसे दिक्कत होने लग गई। और इसी बात को फिर आगे भी लिख सकते हो आप, मुंह सारा जल उठा और आंखें में जल भर आया। यानी कि जब उसने खूब सारी मिर्च खाई और मिर्च को टच करने या छूने से उसके हाथ में भी जलन होने लग गई, और फिर उसने अपने आंखों में लगा लिया, आंख साफ करने लग गया तो आंखों में जलन होने लग गई। यानी कि इस मिर्च के खाने की वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर अगला वाक्य आप लिख सकते हो कि लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। यानी कि वो मिर्च को समझ रहा था कोई खाने की चीज है, तो उसे मांगने के लिए, उसने खरीदने के लिए उसने उसे क्या बोला था, छीमी बोला था, क्योंकि उसे मिर्च का नाम पता ही नहीं था, तो उसे लगा कोई मीठा फल है और इसका नाम हो सकता है कोई छीमी हो, इस तरह से उसने बोला था। और फिर बाद में उसने 25 पैसे के वो मिर्च खरीदे थे। इस बात को हमें ऐसे पता लगता है कि कविता में जब एक पंक्ति आई थी कि तो हमको 2 तौल छीमियां फकत 4 आने की। यानी कि ये जो छीमियां है, छीमिया का मतलब यहाँ पे मिर्च है, तो वो मिर्च का नाम मिर्च नहीं जानता था, उसे लगता था ये कोई छीमी है, तो उसने बोला कि मुझे 4 आने की यानी कि 25 पैसे के मुझे ये छीमिया दे दो, ऐसा उसने बोला था। तो इस तरीके से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि ये जो वाक्य हमें पता लगा, किस पंक्तियों को पढ़कर पता लगा, वो पंक्ति आपको कविता में से छांट करके लिखनी थी। इतना सा काम इस प्रश्न के उत्तर में हमें करना था। अब चौथा प्रश्न करने के बाद अब आपके लिए है ये 5वां प्रश्न, और 5वें प्रश्न में जो आपकी किताब में हेडिंग है वो है 4 आना। 4 आना का मतलब होता है कि 25 पैसे। अब जैसे प्रश्न ये है, चौन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे? तो भाई 1 रुपए में देखो 25 पैसे में 25 पैसे के अंदर कितने 4 आने होते हैं, ठीक है। तो 25 को अगर हम 4 से गुणा कर ले, ठीक है, 25 को 4 से गुणा कर लेते तो हमारे पास कितने पैसे हो जाते हैं, 100 पैसे हो जाते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आने को, जब 4 आना है हमारे पास और उसे 1 रुपया बनाना है, तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि 1 रुपए में कितने आने होंगे, 16 आने होंगे, ठीक है। और कोई ये पूछ ले कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि 100 पैसे होते हैं। आजकल देखो ना तो आना चलता है और ना ही पैसे चलता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रुपया चलता है, इसलिए आजकल ये प्रयोग में नहीं है। तो अब आपके लिए प्रश्न ये है कि अब आपको बताना है कि अठन्नी का मतलब क्या होता है। अठन्नी का मतलब होता है 8 आना, इकन्नी का मतलब होता है 1 आना, दुअन्नी का मतलब होता है 2 आना। यानी कि इस प्रश्न की में आपको जो भी खालिस्तान दे रखे थे, जो इसका मतलब पूछा गया था, इसका मतलब आपको बताना है। बाकी आपकी जानकारी में ये जरूर होना चाहिए कि 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं, या फिर कह सकते हो कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये 5वां प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न जो है, यानी कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छठा प्रश्न। इस प्रश्न में हेडिंग है आपकी किताब में, तुम कैसे पूछोगे। कि मान लो आप दुकान पे जा रहे हो और दुकान पे आपको दुकानदार के पास गए और कुछ सामान आपको खरीदनी है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको खरीदनी है, लेकिन आप इनका नाम नहीं जानते और आपको ये सारी चीजें पसंद है, तो कैसे खरीदोगे, कैसे दुकानदार को समझाओगे अपनी बात को। तो ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। यानी कि ये सारी चीजें हैं, जैसे अभी तो आप लोग जानते हो कि ये फल है या आइसक्रीम है, लेकिन मान लो आपको इन सब चीजों के नाम नहीं पता है, लेकिन आप दुकानदार से पूछना चाहते हो कि ये कितने रुपए का वो बेच रहा है और आपको लेने का मन हो रहा है, तो कैसे खरीदोगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अब एक एक करके क्या कर सकते हो, अभिनय यानी एक्टिंग करके भी पूछ सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा ये कि आप नाम नहीं जानते, लेकिन दुकानदार से पूछ तो सकते हो कि इसका दाम कितना है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बातें आप उससे पूछ सकते हो। यानी कि इस प्रश्न के उत्तर को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि हम चीज की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे कि यह क्या है। सबसे पहले तो आप ये पूछोगे, क्योंकि आपको नाम ही नहीं पता ये चीज क्या है, तो पूछोगे यह क्या है, तो दुकानदार बता देगा आपको कि ये पतंग है, ये आइसक्रीम है, ये अनानास है। यानी कि जो भी चीज होगी दुकानदार आपको उसका नाम बता देगा। उसके बाद आप ये पूछ सकते हो कि किस काम आती है। यानी कि जो भी चीज है, जैसे इतनी सारी चीजें, आप फिर ये पूछ सकते हो किसका क्या इस्तेमाल करेंगे, ये किस काम की चीज होती है, ये खाने की चीज है, खेलने की चीज है, या ये उड़ाने की चीज है। यानी कि जो भी चीज है उसके बारे में आप पूछ सकते हो दुकानदार से। और फिर आखिर में आप पूछ सकते हो कि भी
कितने की है, यानी कि ये कितने रुपए में आप बेच रहे हो उसको, उसका दाम भी आप पूछ सकते हो। यानी कि जब आपको नाम भी नहीं पता है तो दुकानदार को उस सामान की तरफ इशारा करते हुए पूछोगे कि पहले ये क्या है, फिर पूछोगे ये किस काम की होती है, यानी कि किस काम में आती है, इसका प्रयोग क्या है, और फिर पूछ सकते हो इसका दाम क्या है, यानी कि ये कितने की है। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछ करके दुकानदार से अपनी बात रख सकते हो, फिर दुकानदार आपको जवाब दे देगा और फिर उसके हिसाब से आप जो भी सामान खरीदना चाहते हो उसे खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। जैसे अब छठा प्रश्न पूरा होता है, अब आपकी बुक में ये हेडिंग है और ये प्रश्न आपके लिए संख्या 7 हो जाएगा और हेडिंग है आपके लिए बातचीत के लिए। अब जैसे आपने कविता पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आई थी, उसके आधार पे आपसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे 7वां प्रश्न देखो, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। देखो हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं मिर्च का मजा, मिर्च का मजा में ये काबुली वाले के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने ये जाना कि काबुली वाला ने जब मिर्च को देखा तो उसे लगा ये कोई स्वादिष्ट फल है। ऐसा क्यों लगा उसे, ये आपको बताना है। देखो पहली बात तो ये कि उसे मिर्च के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे एक तरह से गलतफहमी हो गई थी। तो आप 7वें प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए लाल मिर्च पतली फलियों की स्वादिष्ट फल समझ लिया। उसने क्या सोचा कि ये जो लाल मिर्च है बल्कि ये कोई क्या है, ये फलियां हैं और ये कैसी है, मीठी मीठी हो सकती है, यानी कि ये स्वादिष्ट कोई फल है, ऐसा समझ के उसने लाल मिर्च खरीद लिया था और उसे खाने लग गया था। क्योंकि जानकारी नहीं थी इसलिए उसने बहुत ज्यादा खरीद लिया और फिर जब ज्यादा खरीद लिया तो ज्यादा खाने लग गया और फिर उसे जलन होने लग गई थी। उसके बाद अब आपके लिए है प्रश्न संख्या 8। देखो ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी। देखो काबुली वाले को तो नहीं पता था कि ज्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो आंटी बेच रही थी उसे तो पता था कि ये इतनी सारी मिर्च का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उसने ये झोली भर के मिर्च बेच दी होगी तो उसने क्या सोचकर उसे बेचा होगा, यानी कि क्या सोचकर उसे दिया होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की जरूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च भर करके दे दिया होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उसने ये सोचा होगा कि उसके घर में कोई सब्जी बनने वाली, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उनके लिए खाना वाना बनाने वाले इनके घर में कुछ लोग, तो इस वजह से उसने बेच दिया होगा। वैसे भी जो दुकानदार होते हैं उनको तो भाई सामान बेचने से मतलब होता है, उन्हें प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाने से मतलब होता है। कई बार वो ध्यान नहीं देते कि भाई कोई सामान किस लिए ले रहा है किस लिए नहीं ले रहा है, वो पूछते भी नहीं है। तो ऐसा इस पाठ के अंदर भी यानी इस कविता के अंदर भी आपने पढ़ा कि जो बेचने वाली थी उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं और उन्होंने बेच दिया और काबुली वाले ने को ना समझ की वजह से उसे पता नहीं था तो उसने उसे खा भी लिया था। तो इस तरह से आप 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अब 8वें प्रश्न के बाद अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 9। देखो ये वाला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। यानी कि जब काबुली वाला मिर्च खा रहा था तो आखिर में जब उसने सारी मिर्च खा ली होगी तो उसकी क्या बुरी हालत हुई होगी, उस हालत के बारे में आपको कल्पना करके अपना उत्तर लिखना है। तो पहले तो आप प्रश्न लिखोगे उसके बाद ही अपना उत्तर लिखोगे। तो पहले 9वें प्रश्न को यानी मिर्च के मजा पाठ के अंदर ये जो 9वां प्रश्न है इसे पहले पूरा लिखोगे और इस 9वें प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिख सकते हो कि सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। यानी कि इतनी सारी मिर्च खाएगा तो हालत यानी उसकी तबीयत तो खराब होनी भाई साबित है कि होगी कि उससे वो बच सकता नहीं है। और वह कैसे कर रहा होगा, वह सीसी करता तथा आंखों पोंछता हुआ परेशान हो रहा होगा। यानी कि जब हम लोग भी मिर्च खा लेते हैं तो हमारे मुंह से भी कैसी आवाज निकलती है, ऐसे सी आवाज निकालते रहते हैं और क्या करते हैं, अपनी आंखों को पोंछते रहते हैं। वैसे ही ये जो काबुली वाला है ये भी अपनी आंखों को पोंछ रहा होगा और परेशान हो रहा होगा। तो इस बात को आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से आप 9वें प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। 9वें प्रश्न के बाद अब अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 10 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा। देखो पहले दिन वो लाल मिर्च बेच रही थी तब उसने मिर्च खा लिया तो उसे परेशानी हुई है, अब तो वो टमाटर बेच रही है। अब क्या जो ये मिर्च का मजा पाठ में अगर मान लो कि यहाँ पे वो टमाटर बेचने वाली जो आई होगी, क्या उसने खाया होगा नहीं खाया होगा, इसके बारे में आपको बताना है। कि उसने ये सोच लिया होगा कि लाल जो चीज होती है खाने की वो उसमें जलन होती है। यानी कि ये एक तरह से ये कह सकते हो कि जब हमें किसी चीज से नुकसान होता है तो अगली बार हम उस तरह का प्रयास नहीं करते हैं। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर
पीता है। इसका मतलब ये है कि एक बार उसे परेशानी का सामना करना पड़ा तो उसने ये सोचा होगा कि लाल रंग की जो चीजें होती है वो बहुत जलन पैदा करती है, उसे खाने से बहुत दिक्कत होती है। तो अब तो वो टमाटर को भी समझ रहा होगा इसमें भी कुछ ना कुछ जलन मचेगी, तो उसने टमाटर को नहीं खाया होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये एक तरह का मुहावरा है कि दूध का जला अब छाछ भी यानी लस्सी भी फूक फूक के पीता है, इसलिए कि कहीं उसे मुंह ना जल जाए। तो उसी तरह से मिर्च खाने से जहर एक तरह से उसके गले में, हाथ में और जहां भी उसने टच किया होगा उसमें जलने लग गया हो, उस चीज को बचने के लिए सोचा होगा कि अब तो मैं टमाटर भी नहीं खाऊंगा, और उसने नहीं खाया होगा। इसके बाद अब अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 11। देखो ये प्रश्न, और ये जो प्रश्न है आपकी किताब में हेडिंग है कविता करो, यानी कि अब आपको कविता बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। कोई भी कविता आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी किताब का भी लिख सकते हैं, किताब के बाहर का भी लिख सकते हैं, या फिर खुद से भी बना सकते हैं। आपने बहुत सारी कविता पढ़ी है इस किताब के अंदर, तो वहां से भी कोई कविता लिख सकते हैं। जैसे एक कविता आप ये भी बना सकते हैं कि जैसे काले बादल वाला जो कविता है उसे आप थोड़ा सा बदल के इस तरह लिख सकते हैं कि कले बादल उजले बादल टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते रहते तरह तरह के नखरे बादल, कभी धार बरसाते तो कभी कभी तरसाते बादल, नीले और कुछ काले काले मनमोहक भाते बादल। यानी कि कविता का एक अंश है जो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। आप इसी तरह इस कविता को भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी जो आपकी फेवरेट कविता है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं उस कविता की कुछ पंक्तियां आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर कविता बनानी आती है तो कुछ अपने मन से भी कविता बना के लिख सकते हैं। यानी कि इस 11वें प्रश्न में हमें किसी भी कविता के बारे में लिखना है, उसकी कुछ पंक्तियां लिख सकते हो। अगर आपको कविता पूरी याद है तो आप पूरी कविता भी अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप 11वें प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। उसके बाद 11वें प्रश्न के बाद अब आखिर में है आपके लिए ये 12वां प्रश्न, और आपके लिए हेडिंग है मुंह में पानी। अब देखो कई चीजें ऐसी होती होंगी खाने पीने की, जब आप उसे खाते होंगे या उसे कहीं देखते होंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाता होगा। तो अब आपके लिए प्रश्न ये है कि लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया, तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है। यानी कि उन सारी चीजों के नाम आपको लिखने हैं जिन्हें आप कहीं देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं खाने पीने की, जब भी आप उन्हें कहीं देखते होंगे तो आपके मुंह में भी पानी जरूर आता होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप जैसे लिख सकते हैं कि जब भी आप पीले पीले आम यानी पके पके रसीले पीले आम देखते होंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाता हो। कुछ बच्चों के रसगुल्ले खाने का मन करता है, जब भी वो देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। कुछ बच्चे को केक देख करके मुंह में पानी आ जाता है, किसी को पिज्जा देख करके मुंह में पानी आता होगा, किसी को कोल्ड ड्रिंक यानी कोका कोला देख करके भी मुंह में पानी आ जाता होगा, और कुछ बच्चे चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं तो उनको देख करके उनके मुंह में पानी आ जाता है। यानी इस प्रश्न के उत्तर में अपनी फेवरेट चीजों के आपको नाम लिखने हैं जिनको देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है मिर्च का मजा, इसका ये मतलब जितने भी प्रश्न उत्तर थे ये मैंने आपको करवा दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरी कविता पढ़ी थी, समझा था इस कविता में क्या है, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको सारे प्रश्न उत्तर करवा दिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, और या जैसी भी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा आप मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, कौन सी क्लास का देखना चाहते हो और किस चैप्टर का देखना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, और हाँ, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके भी अपनी बात मुझे मेरे सामने रख सकते हो और मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।